ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो गूगल सीट को एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम गूगल सीट के बारे में जानेंगे कि कैसे गूगल सीट काम करता है, कैसे हम अपने लैपटॉप, पीसी या फिर एंड्रॉयड फोन में गूगल सीट को इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसे किस तरीके से अपने डिजिटल डिवाइस में रन कर सकते हैं। गूगल सीट और एक स्प्रेडशीट क्या होता है, इसलिए हम स्प्रेडशीट की नीड। गूगल सीट को रन करने के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में गूगल सीट टाइप करेंगे। जैसे ही गूगल सीट टाइप करेंगे, सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर सिंबल, यानी जहाँ पे गूगल सीट लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, हम अपने गूगल सीट के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं अपने ब्राउजर में अगर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे 9 डॉट्स आएंगे। इस पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो नीचे गूगल सीट का सिंबल आएगा। इस सीट्स पे जैसे क्लिक करेंगे, आप गूगल सीट के डैशबोर्ड या उसके होम स्क्रीन पे पहुंचेंगे। दो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं एक गूगल सीट को अपने पीसी में चलाने के लिए। अगर आप इसमें, मैंने जैसे ही क्लिक करा, हम उसके होम सीट या फिर डैशबोर्ड पे चले गए, जहाँ पे गूगल सीट ने अपने बारे में बताया है कि वो किस तरीके का दिखाई देता है। अगर मुझे इसके होम यानी इसके घर में एंट्री करनी है, तो किस तरीके से मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, किस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करें, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे उसके गूगल सीट के मेन स्प्रेडशीट वाले सेक्शन में पहुंचेंगे। इसके लिए स्प्रेडशीट पे जाने से पहले कुछ इसके डैशबोर्ड के बारे में जानना है कि डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है और किसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। गूगल सीट पे जैसे हमारे सामने ये गूगल सीट का, ये गूगल सीट का आइकन है। ये गूगल सीट किस तरीके से दिखाई देता है, एक इसके सामने एक खिड़की बनी और थोड़ा सा पेज उल्टा सा दिखाई देता है, ये हमारा गूगल सीट का आइकन है। अगर मैं इसमें राइट साइड पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो गूगल डॉक्स इन गूगल सीट के अंदर और क्या क्या चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, गूगल डॉक्स बना सकते हैं, सीट्स हमारे पास है। गूगल स्लाइड का यूज कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, गूगल फॉर्म बना सकते हैं। और ये गूगल फॉर्म्स का मतलब अगर आपको अटेंडेंस फॉर्म यहाँ से क्रिएट करना है या और भी चीजें। और अपने यहाँ पे गूगल का एक ड्राइव सेक्शन है, जहाँ पे हमारे गूगल सीट पे या गूगल के किसी भी पर्टिकुलर चीजों पे हम काम करते हैं, तो वो चीजें हमारी गूगल ड्राइव के फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। और गूगल अपने साइड से कुछ स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करता है कि इतना स्पेस आपको दिया गया, आप इसमें काम कर सकते हैं। और जस्ट मिनिमम अमाउंट दे करके आप स्पेस को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प और फीडबैक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हेल्प वाले सेक्शन में जाकर के आप चीज़ों के बारे में रीड कर सकते हैं कि कोई भी एरर आ रहा है या कुछ और चीज़ें अगर आपको जानने का मन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। ये सेटिंग नहीं जो आप लोग करने के लिए पहुंच जाते हो, ये सेटिंग में हम क्या करते हैं, अगर मुझे अपने प्रोसीड को ऑनलाइन अभी हम रन कर रहे हैं, अगर हमारा मन कर रहा है कि हम इसे ऑफलाइन चलाना चाहते हैं, तो इस ऑफलाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। बाकी हमें इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, हमारी सेटिंग चेंज हो गई। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट में हमारे जीमेल अकाउंट है, यहाँ से हमने लॉगिन कर रखा है। अब हमें क्या करना है कि अगर मुझे इस गूगल सीट के अंदर मुझे कुछ भी चीज़ें रन करना है या स्प्रेडशीट को ओपन करना है, तो सबसे पहले हम इस जैसी ब्लैंक वाले आइकन पे क्लिक करेंगे या प्लस पे क्लिक करेंगे, हमारी न्यू स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, जिस पे हमें रियल में काम करना है कि स्प्रेडशीट किस तरीके की दिखाई देती है, कैसे उसमें रिबन होते हैं, कैसे फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं, कैसे हम अलग अलग जगह उस सीट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये अलग अलग टेम्पलेट्स आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इस टेम्पलेट का काम क्या होता है, सपोज आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना है या अपने अकॉर्डिंग कोई टेम्पलेट बनाना है, जैसे परचेज ऑर्डर के लिए अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, तो डायरेक्ट आप इस परचेज पे क्लिक करेंगे और आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। और आप इस टेम्पलेट पे अपने अकॉर्डिंग डेटा फिल करके अपना काम करवा सकते हैं। ये टू डू लिस्ट है, जैसे आपको डेली बेसिस पे कुछ काम करने हैं कि आज ये काम करना है, कल परसों ये काम करना है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम अपने कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप गूगल सीट अगर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप
इस टेम्पलेट को आप गूगल सीट पे किस तरीके से तैयार करा जाता है वो सारी चीजों को सीखने की कोशिश करना कि एक परचेज ऑर्डर यदि मुझे क्लिक करना है या इसका टेम्पलेट बना तो किस तरीके से मैं इसे बना सकता हूँ, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको मुझे यहाँ पे मेंशन करना और किसे मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे एक्चुअल में जो भी मैंने वर्क करा है कभी भी गूगल सीट पे काम किया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने कभी अपनी एक वर्कबुक बनाई थी उस पर काम करा तो मैंने उसका नाम लिखा था माई फर्स्ट वर्कबुक। अगर मैं यहाँ पे इस वर्कबुक का मुझे नाम चेंज करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे, इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं रिमूव कर सकता हूँ, न्यू टैब में इसे ओपन कर सकता हूँ कि मुझे इस टैब के अलावा किसी दूसरे टैब में जाके इसे देखना है तो, और ऑफलाइन यदि अवेलेबल करवाना है तो मुझे ऑफलाइन पे क्लिक करना है। ये सारी कुछ चीजें थी जो इसके डैशबोर्ड पे हमें दिखाई दे रही थी। अब हम नेक्स्ट अपने स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हैं, वो किस तरीके का दिखाई दे। और वीडियो में आगे जाने से पहले ये भी बताता हूँ, अगर आप सर्च बार पे कुछ भी क्लिक करते हैं, जैसे मैंने लिखा माई FIRC फर्स्ट वर्कबुक, तो यहाँ मेरे जो भी हमारे गूगल ड्राइव के अंदर चीजें होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे ओपन, जैसे माई फर्स्ट वर्कबुक है तो यहाँ सर्च बार पे क्लिक करके हम चीजों को चेक कर सकते हैं। आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे ये हमारे सामने एक स्प्रेडशीट दिखाई देगी और स्प्रेडशीट को हमें ओपन कर, हमें गूगल शीट की नीड क्यों थी, क्या है, वो सारी चीजें इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चीजों को जानेंगे। अब गूगल सीट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि गूगल सीट एक्चुअल में क्यों हमें गूगल सीट की जरूरत है। हम अगर हम कुछ साल पहले जाते हैं तो क्या होता था कि हम एक नोटबुक का यूज करते थे मैनुअल एंट्री करने के लिए या किसी का अकाउंट क्रिएट करने, और होता क्या, और उस समय यदि मुझे 10 से 20 या 100 200 लोगों का डेटा यदि तैयार करना होता था तो हम उस कंपनी से बना के रख लेते थे। लेकिन वहीं पे यदि डेटा हमारा 100 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ट्रिलियन में यदि डेटा आ जाए तो उसको मैनुअली उसको मैनेज करना या फिर उसे रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल तो नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम और इतने सारे हमें लेबर लगा। तो उसी चीज को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया और अलग अलग कंपनी ने अपने अपने स्प्रेडशीट तैयार कर, और जिस समय और इस समय सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले दो अलग अलग हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, दूसरा गूगल सीट। गूगल सीट को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और ये फ्री है, और ये इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए आपको अलग से अपनी मेमोरी स्टोरेज का यूज नहीं करना था, ऑलरेडी इसके पास एक गूगल ड्राइव है, इसमें अपने कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रियल में गूगल सीट क्या है, कैसे इस पे काम किया जाता है, किसने लॉन्च किया, और भी कुछ। गूगल सीट एक तरीके का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम अकाउंट्स या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई फंक्शन बनाना है मुझे, डेटा एनालिसिस, इन सब के लिए हम इसका यूज करते हैं। 2006 में इसे लॉन्च करा गया, और ये एक्चुअल में ये गूगल का स्प्रेडशीट जो है ये गूगल का ना होते हुए किसी और कंपनी का था। गूगल ने इसे एक्वायर करा, फिर उसका नाम स्प्रेडशीट रखा था, फिर इसका बाद में नाम चेंज गूगल सीट के नाम से इसे जाना गया। अगर हम मेनली देखें तो गूगल सीट एक तरीके का, इसमें आपको एक वर्क सीट दिखाई देंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज होते हैं जिनका यूज हम एंट्री करने के लिए या वैल्यूज को टाइप करने के लिए या राइट डाउन करने के लिए यूज करते हैं। और बाकी आपको ये अलग अलग फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फंक्शन का यूज करके हम उस वैल्यूज में अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब गूगल सीट का मेनली यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आप डेटा एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, डेटा एंट्री में यूज कर सकते हैं, डेटा को मैनेज करना हो, डेटा एंट्री काम करना हो, बस्टिंग करना हो, लिस्ट तैयार करना हो, टेम्पलेट क्रिएट करना हो, या फिर डेटा डेटा के लिए अलग अलग ग्राफ्स यूज करना हो, डेटा प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, विजुअल्स ग्राफ में यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्क है जो आप गूगल सीट से करवा सकते हैं। बस इस पे का ये सब काम करवाने के लिए आपको डेली बेसिस पे हर चीज आनी चाहिए, और कैसे कैसे ये काम करेगा ये बताऊँ। अब हमने एक स्प्रेडशीट, अब गूगल सीट ही क्यों, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता है कि गूगल सीट के अलावा बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वो भी यूज कर सकते हैं, बट इसलिए नीड है कि हर कंपनी में अलग सॉफ्टवेयर में उन्हें अपनी सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे ये गूगल सीट या फिर हम एक्सेल यूज करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, गूगल सीट को चलाना
बेहद ही आसान होता है और इसको सीखना भी बेहद आसान है। अगर आप थोड़ी सी भी थोड़ा कंसिस्टेंट होकर के तैयारी करते हैं या फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, इसकी स्किल बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि कंपनियां बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं कि जो भी कैंडिडेट उसको कम से कम गूगल सीट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करना आता हो। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट और फ्रेमवर्क है जिसका हम रीयूज कर सकते हैं अपने अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। और गूगल सीट को चलाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप सीधे आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे गूगल सीट, वहाँ से लॉग इन करेंगे, प्लस आइकन क्लिक करेंगे, आप इस स्प्रेडशीट के अंदर एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने अवेलेबल। हमने स्प्रेडशीट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। मैं यहाँ से एक चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। गूगल सीट क्या है, इसको हमने दो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट्स को हमने रिबन नाम दिया और जो भी नीचे हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा हो जाएगा सीट। यानी कि आपको यहाँ पे A1 दिखाई दे रहा होगा जैसे मैंने अभी हाईलाइट करा। इस A1 यानी ये नेम बॉक्स और यहाँ पे फंक्शन, इसके नीचे जितना भी पार्ट्स दिखाई दे रहा है इसे हमने नाम दिया बस सीट्स। यानी ये एक सीट्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और जहाँ पे आप ये मेरे कर्सर को देख रहे हो ये मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं सेल। यानी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल, जो कि एक तरीके से कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पार्ट होता है। इस सेल का यूज करते हैं पर्टिकुलर अगर मुझे किसी के रेफरेंस में यूज करते हैं कि अगर मुझे किसी सेल का एड्रेस पता करना हो, उसके बारे में जानकारी लेना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। और उसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कॉलम के नेम को, उसके बाद हम जाते हैं अपने रो के नेम। जैसे इस कॉलम का, इस हमारे सेल का, यदि मैं रिलेटिव पूछूं या रेफरेंस पूछूं या एड्रेस पूछूं तो बी सेकेंड, इस सेल का हमारा नाम क्या हो जाएगा, बी सेकेंड। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा सी फर्स्ट हमारी सेल हो जाएगी, यानी फर्स्ट हमने रो को, यानी पहले हम कॉलम को काउंट करते हैं उसके बाद रो। इस सीट्स के अंदर जितने भी हमारे सामने ये A B C D या जो भी अल्फाबेट है, इससे हम डिनोट करते हैं हर, या फिर एक्सेल या फिर गूगल सीट के अंदर कॉलम को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं। नंबर्स का यूज करते हैं, यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर्स का हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल के अंदर या गूगल सीट के अंदर जब भी रोज को डिनोट करना हो तो हम नंबर्स या फिर न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करते हैं। ये थोड़ी सी चीजें थी। अगर मुझे कॉलम को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं, सबसे पहले आप कॉलम का यूज करते हैं, उसके बाद रो, पर्टिकुलर एक सेल का नाम बस क्रिएट हो जाता है। इस स्प्रेडशीट के अंदर दो अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि ये हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स का मान मतलब होता है कि पर्टिकुलर जैसे आपका कोई ना कोई नाम होगा तो वैसे ही यहाँ पे हर एक सेल का अपना एक नाम होता है, एक अपना एक एड्रेस होता है। तो इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम और रोज होते हैं। और यहाँ पे हम इसके रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेम बॉक्स को यदि मुझे डायरेक्ट जाना हो तो नेम बॉक्स में कंट्रोल J क्लिक करेंगे, सीधे हम नेम बॉक्स पे चलेंगे। दूसरा, अगर हम कभी भी किसी फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं, फॉर्मूले यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जब भी मुझे फॉर्मूले के बारे में कुछ पता करना हो या उसके बारे में जानना है तो हम फॉर्मूले बार या फॉर्मूले बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने एक्चुअल में कौन सा फंक्शन या कौन सा फॉर्मूला क्रिएट किया। अभी नेक्स्ट आगे हम जानेंगे किस तरीके से किसी सेल के अंदर हम फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे कैसे सीट पे काम किया था, सीट्स क्या है, रिबन क्या है, उनके टूल्स क्या हैं। हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, हमें सीट के बारे में पता कर लिया कि सीट में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं और उनका इंटरसेक्शन जो पार्ट होता है मिल करके ये जहाँ पे वो कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम सेल बोलते हैं। हमने नेम एड्रेस के बारे में जाना, ये नेम बॉक्स के बारे में जाना, ये हमारा फंक्शन होगा। अब इस नेम बॉक्स के ऊपर जो भी चीजें आप दिखाई दे रही, जैसे कि ये मेरा कर्सर जहाँ भी जा रहा है इसे बोलते हैं रिबन। यानी जो भी आपके सामने अलग अलग पिक्चर दिखाई दे रही है, इमेज दिखाई दे रही है, दिखाई, ये सारे क्या रिबन्स के पार्ट है। अब रिबन का मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर सीट के अंदर काम कर, आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना होगा, फॉर्मेटिंग करना होगा, अलग अलग चीजें देखनी होगी, जूम करना है, तो हम क्या करते हैं, इन रिबन में से उस पर्टिकुलर फंक्शन को पिक करते हैं और अप्लाई करते हैं। अब इस रिबन के अंदर हमारे अलग अलग मेन्यू बटन दिए हुए हैं, अलग अलग टैब दिए हुए हैं। अब उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और जानते हैं कि ये किस तरीके से काम होता है।
है। सबसे पहले इस अगर ये सीट्स होम यानी कि हमारे इस गूगल सीट का होम बटन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमने जहां से स्टार्ट करा था उसके डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और फिर से मुझे नई सीट को लॉन्च करना। नेक्स्ट ये हमारा टाइटल है, जैसे कि अगर आप इस पर डबल, ये हमारी स्प्रेडशीट का टाइटल, सीट का टाइटल नहीं स्प्रेडशीट का टाइटल है। और मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, तो मैं डालता हूँ दिस इज माई फर्स्ट स्प्रेड सीट। एंटर करते हैं। हमने अपनी सीट का नाम चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे स्टार नाम है, स्टार का मतलब अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो स्टार पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ। ये हमारा सी डॉक्यूमेंट का स्टेटस देखने के लिए कि मॉडिफाई कब करा, कब इस पे काम कर रहे थे। और यहाँ पे अगर मैं सीट पे कुछ और बंदों को काम करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं चैट भी कर सकता हूँ। शेयर करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर जिस भी सीट्स पे काम करें वो आप किसी भी दूसरे पर्सन को शेयर कर सकते हैं उसकी मेल आईडी पे। यहाँ से आप उसकी मेल आईडी मेंशन करेंगे और यहाँ पे जहाँ रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है इस रिस्ट्रिक्शन को हटाकर आप एनीवन विद द लिंक करेंगे तो कोई पर्सन सीट को करके चेक कर सकता है और काम कर सकता है। ये आप इस सीट के लिंक को कॉपी करके भी डायरेक्ट आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो हमने सीट को शेयर करना भी सीखा, इस पे सीट पे काम करना तो वो भी सीखा, कैसे हम स्प्रेडशीट का नाम चेंज कर सकते हैं वो भी जाना। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस रिबन को कि रिबन में क्या क्या चीजें हैं। जैसे हम फाइल सेक्शन में क्लिक करेंगे हम एक न्यू स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं। अपनी टेम्पलेट गैलरी से हम टेम्पलेट को क्लिक कर सकते हैं। मुझे अगर किसी चीज को ओपन करना है जैसे हमारे पीसी के अंदर या फिर ड्राइव में या अपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर कोई फाइल ऑलरेडी रख रखी है, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप एक ओपन बटन में क्लिक करें और शॉर्टकट कमांड के कंट्रोल के साथ वो जैसे ही आप क्लिक कर दें आप किसी भी पर्टिकुलर सीट वाले डॉक्यूमेंट इसमें ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, आप कॉपी तैयार कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आप दूसरों के साथ, वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए अलग अलग एक्सटेंशन है, जो भी एक्सटेंशन आप यूज करना चाहें यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी फाइल का नाम चेंज करा था, आप फाइल और सेक्शन में जाकर इसको रीनेम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ड्राइव में से सेव कर सकते हैं, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन है जिसका यूज करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँ तो सेटिंग में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, अपने टाइम जोन को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं एडिट मेन्यू में जाऊँ तो एडिट का मतलब सीट अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया है इसमें आप अनडू करना चाहते हैं, रीडू करना चाहते हैं, कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, या डिलीट करना हो, आपको फाइंड और रिप्लेस करना, जैसे किसी पर्टिकुलर सेल की वैल्यूज को आपको रिप्लेस करना तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। और जैसे सब सीट में डेटा तैयार करेंगे वहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट कमांड का भी यूज करना आपको सिखाएंगे कैसे कैसे काम। फिर व्यू में जाएंगे तो व्यू में दो अलग अलग चीजें, जैसे मुझे यहाँ पे सेल के अंदर यहाँ पे अभी मुझे अलग अलग लाइंस दिखाई दे रही हैं। इस ग्रेड लाइन को मुझे से बोलते हैं ग्रेड लाइन, ग्रेड लाइन को जो मुझे हटाना है तो व्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक प्लेन आपके पास सीट आपके पास तैयार होगी, फिर से हम यहाँ जाएंगे सो पे क्लिक करेंगे, ग्रेड पे क्लिक, ग्रेड दोबारा से आ जाएंगे। तो ये अलग अलग चीजें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे फ्रिज करना हो किसी रो को कॉलम को तो फ्रिज भी कर सकते हो, इसे जूम करना है तो जूम फुल स्क्रीन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे कि हमें अपने सेल के अंदर कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ वैल्यूज को अलग से ऐड करना है। जैसे कि आपको सेल ऐड करना है तो सेल ऐड कर सकते हो, रोज को ऐड कर सकते हो, कॉलम को ऐड कर, चार्ट आप ऐड कर सकते हो, पाइवट टेबल को ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसमें इमेज को सेट करनी है, ड्राइंग टूल्स का यूज कर, फंक्शन का यूज, इतने सारे फंक्शन है इनका यूज कर सकते हो, सेल को लिंक कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको अपनी सीट के अंदर सेल को लिंक करना है तो आप किस कमांड का यूज करते हैं, तो आप के साथ के यूज करके आप यहाँ पे एक लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाके क्या करते हैं, अपने आपको कलर चेंज करना है, नंबर्स में चेंज करना है, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अकाउंटिंग में क्रिएट करना है, फाइनेंशियल करेंसी में चेंज करना है, तो आप नंबर्स वाले फॉर्मेट में टेक्स्ट को आप अच्छा दिखाना चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए, इटैलिक दिखे, अंडरलाइन आ जाए, हाईलाइट हो जाए। अलाइनमेंट आपको क्लिक करना है, जैसे कि आपके यहाँ पे सेल में वैल्यूज है वो लेफ्ट साइड में देखना चाहते हैं, सेंटर में देखना चाहते हैं या फिर राइट में देखना चाहते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग एक बंदे को घुमाना है आपको, इसके सेल को ऊपर नीचे इधर उधर घुमाना है तो रोटेशन में क्लिक करके फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है, जैसे किसी को फॉन्ट की साइज अच्छा दिखना चाहिए या इंक्रीज हो जाता है तो वो इंक्रीज भी हो जाता है। तो ये सारे काम थे हमारे फॉर्म के अंदर। अगर आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेनली डेटा वाला सेक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीट को आपको सॉर्ट करना, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या फिर आप फिल्टर करना चाहते हैं या कुछ व्यूज फिल्टर करना चाहते हैं, आप नेम रेंज चेक करना चाहते हैं, सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर डेटा वैलिडेशन में आप यूज कर सकते हैं। कॉलम के स्टैट्स को देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्टैट्स यानी कि यूज किए हैं, या
डेटा क्लीन अप कर सकते हैं, जैसे क्लीन अप का सजेशन है, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना है, ट्रिम करना, व्हाइट स्पेस को, ये सारे काम कर सकते हैं। आप स्प्लिट कर सकते हैं टेक्स्ट को टू कॉलम, कॉलम से टेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम, यानी टेक्स्ट है उसको कॉलम में स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग। अब यहाँ पे डेटा कनेक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा है, आप उस डेटा को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे बिग क्वेरी से कनेक्ट कर सकते हो, लूकर से कनेक्ट कर सकते हो, और भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, कंप्लीट कुछ करवाना है वो सारे काम कर सकते हो, ये एक्सेसिबिलिटी है। और यहाँ पे एक्सटेंशन है, एड ऑन ऐप स्क्रिप्ट और ऐप सीट के लिए। और ये हेल्प सेक्शन, जिसमें आपको हेल्प चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के, इसका शॉर्टकट की है, और के साथ एक फॉरवर्ड स्लैश आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ट्रेनिंग आपको दी जाएगी किस तरीके से सीट यूज़ करना है, या अपडेट अगर आप सीट पे चेक करना है, कुछ सीट में इंप्रूव करने के लिए सहायता करना चाहते हो आप बल्कि, तो यहाँ बता सकते हो, कुछ अगर इनपुट करना है, अब्यूज कुछ गलत आपके साथ हो गया तो आप बता सकते हैं। ये कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है। यहाँ पे फंक्शन का टेस्ट है आपके पास, फंक्शन पे क्लिक करके आप अलग अलग को कीबोर्ड के शॉर्टकट को आप चेंज कर सकते हो, यदि कीबोर्ड पर है, अगर आप कंट्रोल साथ यू अगर आप यूज करते रहेंगे, यू को चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट अगर आप चेक कर लिया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग शॉर्टकट्स हमारे पास है, जैसे कि F4 यूज करते हुए एंटरिंग ऑफ फॉर्मूला यूज करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 यूज कर सकते हो, डेटा के यूज करना है, रिव्यू के सिलेक्शन, हर किसी के लिए अपना एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। यानी आपको नोट्स भी बनाने की कोई नीड नहीं, आप सीधे जाएंगे हेल्प सेक्शन में, वहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाएंगे, अलग चीज हमें मिल जाएंगे। अब इनेबल करना चाहते हो आप, तो ये सारे यहाँ पे मैं कट करता हूँ क्लोज। हमने बहुत सारी चीजों की जानी, अभी थोड़ा रिबन जान लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर की मदद से बता रखा है कि यहाँ पे अनडू का सेक्शन ये रहा हमारा। नेक्स्ट जाएंगे, रीडू का सेक्शन है, यहाँ प्रिंट कर सकते हो आप, फॉर्मेट पेंटर है, अगर आपको जूम करना है अपनी सीट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे आपको 125 करना है तो आप 125 कर सकते हो इसमें। आप यहाँ से डॉलर के सिंबल का यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे पूरा होल नंबर का फॉर्मेट आ जाएगा। ये डेफॉल्ट सेक्शन है, मान लो कि आपने यहाँ पे कोई मैंने नेम सेलेक्ट किया, उस नेम को आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, ये एरियल हो जाए, आपका फोटा हो जाए, इस टाइप की चीजें बाय डिफॉल्ट ये पूछा जाता है आपका, जो भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं सेल के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो एरियल होता है। फिर यहाँ पे आपने टेक्स्ट के फॉन्ट, जो आपने यहाँ पे फॉन्ट जैसे मैंने ये लिखा है, इस फॉन्ट को साइज इंक्रीज कर सकते हो प्लस पे क्लिक करके, यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट को बोल्ड बनाना, इटैलिक बनाना, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। अगर और भी ज्यादा फीचर्स देखना है, इस फीचर्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, फिल्टर के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट कमेंट करना है, लिंक इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल की, रोटेशन के लिए, आप अपने बॉर्डर, जैसे हमने रेक्टेंगल बॉक्स के चारों तरफ अलग अलग लाइनें दिखाई दे रही हैं, उस बॉर्डर को चेंज करना चाहते हो, उसमें कलर फिल करना चाहते हो, तो ये फिल कलर का यूज करके सारे एक्शन हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, ये मोर सेक्शन। अब हमने इतना जान लिया, एक ऊपर भी सब कुछ जान लिया कि कैसे कैसे क्या काम करते हैं। अब ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि और क्या क्या चीजें इस गूगल सीट के अंदर है। फिर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को बनाएंगे, उस फंक्शन में चीजों को जानेंगे कि किस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं और अपने सेल के अंदर वैल्यू को लिख सकते हैं। रिबन हमने जान लिया, ग्रुप कमांड्स थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कहाँ पे हम ग्रुप्स बोलते हैं और कहाँ पे कमांड। हमें पता है ये होम सीट का बटन है, ये जितने भी आपके पास टैब दिखाई दे रहे हैं, माई फाइल, एडिट मेनू, फाइल एडिट व्यू मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सबको हम बोलते हैं मेन्यू बटन। इस मेन्यू के अंदर इतने सारे हमारे अलग अलग टैब है, और ये अंडू वाले ऑप्शन से लेकर के आपके पास ये डिफॉल्ट फॉन्ट तक, इसे बोलते हैं हम ग्रुप्स। और इस अंडू वाले सेक्शन से जस्ट लेकर के अगर मैं इसे यहाँ तक लेके जाता हूँ फंक्शन तक, तो ये पूरा का पूरा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि सिर्फ ये हमारे पास दिख रहे हैं, ये बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है अलाइनमेंट ए तक, इसे हम क्या बोलते हैं कमांड्स। तो हमने ये चीजों के बारे में जाना, कमांड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये सारे के सारे एक्शन हम, या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को चूज करके वहां से पिक करके यूज कर सकते हैं। अब मुझे सीट्स के अंदर एक चीज और होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, ये इसका शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और एक्स। तो एक्सप्लोर में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे जो भी डाटा फिल करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, जब भी आप यहाँ पे डाटा फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज में हिस्टोग्राम चेक कर सकते हैं, बार ग्राफ यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं,
ग्राफ के कलर को चेंज कर पाएंगे यहाँ एक्सप्लोर वाले बटन पे क्लिक कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से मेरे पास सीट है, सीट पे यहाँ पे 3 डॉट का मतलब है कि अगर यहाँ पे जितनी भी आपकी सीट्स होगी वो आपको दिखाई देंगी इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद। मुझे यदि यहाँ पे सीट एक और क्लिक करना है तो ये प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एक और सीट हमारे सामने ऐड हो जाएगी। इस सीट के जैसे आप लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट एक और सीट क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी करना है किसी न्यू स्प्रेडशीट में या एग्जिस्टिंग वहाँ कर सकते हैं, इसका नेम चेंज कर सकते हैं जैसे रीनेम क्लिक करके, कलर चेंज कर, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। आपने देखा यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा। राइट, फिर यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ, सीट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे चेक कर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर बता दें सीट का कलर हमने चेंज किया था और ये 2 सीट हमारे सामने ओपन है। अब यहाँ पे इस पूरी सीट में एक चीज और जान लेते हैं कि ड्रॉप डाउन बटन कहाँ पे। ये जब किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो इस कॉलम के जस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है एक ड्रॉप डाउन बटन। ये नीचे की तरफ एक एंगल्स ट्राइंगल बना हुआ है, जस्ट उल्टा लेटा हुआ, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। और जैसे मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो उस पर अलग अलग चीजें हमारे सामने, कॉलम को हाइड करना है, कॉलम क्लियर करना है, डिलीट करना है, आप नए कॉलम को लेफ्ट में ऐड करना चाहते हो, राइट में ऐड करना चाहते हो, कॉपी पेस्ट वैल्यूज करना चाहते हो, तो और भी एक्शन आप डाउन करेंगे, सॉर्ट फिल्टर का यूज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हो आप सीट को, डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन, स्मार्ट चिप्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ड्रॉप डाउन बटन से। अब डाउट आता है कि क्या मैं इस सीट के अंदर कॉलम और रो के साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको दिखा देगा रेल की एक पटरी बन गई। इसे आप बस मूव कर सकते हैं आगे पीछे, या फिर इससे आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही आप जाएंगे कॉलम रो पे और रो के नीचे जाएंगे तो आपके सामने ये दिखाई देगा आपको, ये अलग अलग चीजें करके आप इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मुझे इस कॉलम को पूरे की पूरी सीट को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पर मैं एरो को लेके जा रहा हूँ, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी एंटायर सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरा शॉर्टकट क्या है, आप इसे कंट्रोल ए करके भी आप पूरी पूरी एंटायर सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इतनी सारी चीजों के बारे में जाना कि सीट को कैसे सिलेक्ट करते हैं बेसिक मेथड से और शॉर्टकट से, ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में जाना, कॉलम हाइड करना है, इंसर्ट करना है, वो सारी चीजें हमने जाना। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, राइट क्लिक अगर मैं करता हूँ तो भी हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट। अगर मुझे यहाँ से सेल को मूव करना है, जैसे मैंने जीएच लिखा, वो लिखा, अब मुझे इस O को क्या करें, सीट से मूव करके डी में ले जाना, ई में, तो आप सीट पे जाएंगे, जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे, एक हाथ बना हुआ आ जाएगा। जैसे ही हाथ बना होगा, आप जैसे ही आपका ये हैंड टाइप का एक जेस्टर आ जाएगा, एक नेविगेशन, इसका यूज करके आप कहीं भी इसे लेके जा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरा एरो इसको अलग अलग जगह पे इसको घुमाते जा रहा है, और ये भाई साहब अलग अलग जगह घूमते जा रहा है। तो इसके रोटेशन की जगह जहां जहाँ घूमेगा वहां वहां से लेके जा सकते हैं। जैसे मैं स्कोप को यहाँ लेके आ गया, फिर से यहाँ पे हैंड बनेगा, इस हैंड को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अभी दोबारा से लेके जाएंगे हम यहाँ पे, में लेके आते हैं। अब हमें सेल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करना आ गया, रोटेट करना हमें आ गया। अब मुझे एक साथ मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना हो, एक सेल को तो सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके अल्फाबेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे ऐसे किसी रो को कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो हम रो पे जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाए किस तरीके से शॉर्टकट यूज करके आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल पे प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल नाम का एक की बटनों से प्रेस करेंगे, और आप जहां भी चाहें ये बहुत सारे मल्टीपल सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, ये अलग अलग ग्रीन, स्काई ब्लू नाम की चीजें होती जा रही है, ये बहुत सारी सेल को सेलेक्ट। जस्ट मुझे इसे हटाना है तो किसी भी कॉलम में जाके आप एक बार एंटर दबा दो, एक बार राइट क्लिक, ये सारी की सारी चीजें हट। तो इस वीडियो में रिबन सीट स्प्रेडशीट के बारे में जाना, अलग अलग रेफरेंस के बारे में जाना। अब मुझे यहाँ पे अगर रेंज को सेलेक्ट करना है तो आप इस पे लेके जाएंगे और जस्ट अपने माउस का यूज करके स्क्रॉल डाउन, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको एक रेंज दिखाई देगा। रेंज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज आपने प्रोवाइड करा और लास्ट में आपने एंडिंग वैल्यू को प्रोवाइड करा, ये होता है रेंज। आप ये रेंज कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, अप से डाउन, कहीं भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ए से A1 से स्टार्ट करा, D1 पे गए, ये सेल हमें बता रहा है कि ये आपकी रेंज है जो आपने जस्ट अभी अभी सेलेक्ट करा। अब हम फर्स्ट अपना पहला सिंटेक्स लिखना स्टार्ट करेंगे और फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम अपने
सीट के अंदर फॉर्मूला बनाते हैं। किसी भी फॉर्मूले को बनाने से पहले आपको क्या करना है, अपने सीट पे क्या करना है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सेल को। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेल B2। कभी फंक्शन यूज करना है तो आप यूज करेंगे इक्वल। उसके बाद एक मैनुअल एंट्री कर लेते हैं 4+5। ये हमने अपना पहला फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन वाले सेक्शन दिखाएगा कि सबसे पहले हमने इक्वल टाइप का, उसका 4+5 मैनुअल एंट्री करने के बाद रिजल्ट आपके सामने 9। इस तरीके से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। जब भी आप किसी फॉर्मूले को यूज करें या फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपने गूगल सीट या एक्सेल के अंदर, तो आप इक्वल सिंबल का यूज करते हैं स्टार्टिंग में। तो हमने फर्स्ट सेल को अपना क्रिएट किया। किस तरीके से हम वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, इसका यूज करके हम डिवीजन बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेल पे कुछ वैल्यूज टाइप कर लेते हैं, जैसे 23, 24 एंड 25। मुझे इन सारी सेल को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले से मूव कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे। अब इससे पहले हमने मैनुअली यानी कि खुद वैल्यूज को टाइप करा, उसके बाद हमने चेक करा था क्या क्या हुआ। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेल को क्लिक का यूज करके ऐड करना यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इस अपने कर्सर को सेल पे लेके जाएंगे। जैसे मैं 23 पे लेके गया, A1 पे। उसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म कर, जैसे मुझे ऐड करना है तो ऐड, फिर सेकंड सेल, फिर ऐड, फिर थर्ड सेल, यहाँ एंटर कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें चेक करना कि हमने क्या किया, मैं इक्वल A1 को ऐड किया A2 के साथ, ऐड किया A3 के साथ। ऐसे आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्शन और परफॉर्म कर लेते हैं। हम यहाँ पे डिवीजन की जगह आप माइनस कर लेते हैं। इक्वल टाइप करेंगे, सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट करेंगे इक्वल। उसके बाद मैं 25 में से क्या करता हूँ, फिर माइनस करना है मुझे, सेल A1 को एंटर करेंगे 2000। अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल, मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं एस्टेरिक का। लेकिन कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने से पहले आप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे किसके साथ, आपका जिस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं वो हमारा ऑपरेंड होता है। जैसे मैंने 23 को, मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 23 को सिलेक्ट किया। उसके बाद ऑपरेटर क्या है हमारा, मल्टीप्लाई। फिर हम यूज करेंगे 25 को या 24 को मल्टीप्लाई करें, एंटर करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 552। 23 को 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट रिजल्ट 552। अब मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम मैनुअली पहले करके देखते हैं। 8, उसका एक सिंबल यूज करेंगे, /4, एंटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से वैल्यूज को यहाँ पे जाएंगे इक्वल। अब मुझे पर्टिकुलर किसी वैल्यू सेल को डिवाइड करना है, 24 को डिवाइड करेंगे ऑपरेटर 25 से, 0.96 हमारा आंसर है। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जिनका हमने आज अपनी सीट में यूज करना सीखा कि कैसे हम डिवाइड, मल्टीप्लाई या कुछ भी कर सकते हैं। अब मुझे किसी की पावर चेक करनी है कि 2 की पावर 3 निकालना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल 2 लिखेंगे और 2 के ऊपर एक, उसके ऊपर एक कैप पहना देंगे, और कैप के बाद लिखेंगे 4, एंटर, आ जाएगा 16। हमने रेंज का यूज करके भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के थोड़े और डीप कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे हम सेल को मूव करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, अनडू, रीडू, हर वो चीज़ों को एक एक करके रीड करेंगे। वीडियो में आज के लिए इतना ही।